नमस्कार दोस्तों, हिंदी और विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। समय का खेल, एक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम था महातपस। वे बुद्ध के शिष्य थे और समय की महत्ता के बारे में गहन ज्ञान रखते थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। लोग दूर दूर से उनके मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम अर्जुन था महातपस के आश्रम में आया। अर्जुन एक सफल व्यापारी था, परंतु वह समय के सही उपयोग के महत्व को नहीं समझता था। उसके पास धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि समय उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। वह महातपस के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है। मेरे पास दिन रात काम की फहरिस्त होती है, फिर भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाता। समय मेरे हाथ से क्यों फिसल जाता है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। महातपस अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी में छुपा है, ध्यान से सुनो। कथा की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रम था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह अपने हर कार्य को टालता रहता था। कोई भी काम उसे महत्वपूर्ण नहीं लगता और वह हमेशा सोचता कि कल कर दूंगा। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ जो आपके जीवन को बदल देगा। राजा उत्सुक हो गया और बोला, क्या उपहार है संत महोदय? संत ने राजा को एक अद्भुत घड़ी दी और कहा, यह घड़ी आपको हर घंटे एक विशेष संकेत देगी। जब यह घड़ी बजती है तो आपको यह याद दिलाएगी कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज न करें। राजा ने संत की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह एक साधारण घड़ी ही तो है। उसने घड़ी को अपने शयन कक्ष में रख दिया और समय बिताने लगा जैसे पहले करता था। घड़ी हर घंटे बजती, पर राजा उसे नज़रअंदाज करता रहा। समय का उलटफेर। कुछ महीने बाद एक दिन राजा के राज्य में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा ने सोचा, कल मैं अपने सेना को आदेश दूंगा, लेकिन अगले दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा को तैयार होने का समय नहीं मिला। उसकी सेना हार गई और राज्य का कब्जा कर लिया गया। राजा को कैद कर लिया गया और उसे समझ नहीं आया कि कैसे उसने अपने राज्य को बचाने का मौका खो दिया। राजा कैद में बैठकर सोचने लगा, क्यों मैंने समय को हल्के में लिया? अगर समय पर निर्णय लेता तो यह स्थिति नहीं आती। उसे तब संत की घड़ी की याद आई। वह घड़ी अब भी उसकी कलाई पर थी, लेकिन अब वह घड़ी बंद हो चुकी थी, जैसे समय ने खुद को रोक दिया हो। असली कहानी का खुलासा। महातपस ने कहानी समाप्त की। अर्जुन कहानी सुनकर गहरे विचारों में पड़ गया। उसने पूछा, गुरुजी, राजा का राज्य तो नष्ट हो गया, परंतु यह घड़ी का क्या रहस्य था? महातपस ने गहरे स्वर में कहा, घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी, वह समय का प्रतीक थी। संत ने राजा को समय की कीमत समझाने के लिए वह घड़ी दी थी, लेकिन राजा ने उसे हल्के में लिया। घड़ी हर घंटे उसके जीवन के महत्वपूर्णता को बताती रहती, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। परिणाम स्वरूप उसने अपना सब कुछ खो दिया। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, क्या मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्या मैं भी समय को बेकार कर रहा हूँ? महातपस ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ अर्जुन, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो परिणाम वही होगा जो राजा विक्रम के साथ हुआ। हर क्षण महत्वपूर्ण है और तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। समय न तुम्हारे लिए रुकेगा, न मेरे लिए। मोरल, नैतिक शिक्षा। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसकी असली समस्या क्या थी। उसे अब एक एहसास हुआ कि समय को व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। उसने महातपस से विदा ली और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने जीवन में समय की अहमियत को समझेगा और कभी उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है, चाहे हमारे पास कितना भी धन या वैभव हो। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह सब कुछ व्यर्थ है। समय बहता है और उसकी धारा को मोड़ा नहीं जा सकता। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह पल फिर कभी नहीं लौटेगा। अंतिम संदेश, समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है।